नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ नीतीश नियाल बात करेंगे। लगातार उत्तराखंड की अलग-अलग समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश भर में आवाज़ उठ रही थी, जिस प्रकार से लचर कानून व्यवस्था यहाँ पे जो है वो लगातार विगत कई दिनों से जो है देखी जा रही थी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जाँच की मांग संतुष्टि जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई। लेकिन जो लोगों की मांग थी उसमें ये थी कि इसमें जो है वो कोर्ट के जजों का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जजों की निगरानी में जो है वो ये पूरी सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। लेकिन जिसको लेकर जो है अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई पहल दिखती हुई जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही कि उन्होंने कुछ किया हो। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाथी बड़कला में राजभवन कूच को लेकर यहाँ पे जो है वो हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी जो है वो देख सकते हैं कि पीछे तक वो देखिए बैरिकेड पर जो है वो कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से चाहे देहरादून हो तो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, पौड़ी हो, उधम सिंह नगर हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, देवप्रयाग हो, पहाड़ से लेके कुमाऊं तक यहाँ पे जो है वो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे जो है वो कड़ी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि हजारों लोगों को मैनेज करना, क्योंकि अगर भगदड़ मच जाती है किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पब्लिक की अगर बात करें तो चारों तरफ, मैं अपने सहयोग कहूंगा कि जरा चारों तरफ जो है वो दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पे किस प्रकार से चारों तरफ जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक है। कैमरा छोटा पड़ जाएगा लेकिन पब्लिक जो है वो इतनी ज्यादा है जिनको कवर करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था भी जो है वो उतनी ही तगड़ी यहाँ पे की गई है। और पीछे जो है वो आप देख सकते हैं इस समय की कितनी तादाद में यहाँ पे जो है वो कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और गांव ही नहीं, शहर से लेकर गढ़वाल ही नहीं, कुमाऊं से लेकर हर जगह से जो है वो यहाँ पे युवा हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे ओबीसी हो, सभी मोर्चों के जो है वो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें डर नहीं। इसी को लेकर बात करेंगे जो है वो मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जो है मनमोहन सिंह हमारे साथ हैं। आज आप राजधानी देहरादून में उतर आए हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन समस्याओं को लेकर, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो है वो आज राजभवन घेराव के लिए आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, पहले तो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो जो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ किया, लड़कों के साथ किया, लड़कियों के साथ किया, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, भ्रष्टाचार का मुद्दे है, बहुत सारे इतने मुद्दे की गिनाते गिनाते 2 घंटे लग जाएंगे। आज उसी का आक्रोश पूरे कांग्रेस कमेटी प्रदेश की के आह्वान पर आज जो ये विशाल रैली का आयोजन किया गया, मैं सब अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो है कई सालों बाद इतनी बड़ी रैली, आक्रोश रैली जो है एक गर्जना पूरे उत्तराखंड से आई है, तो इससे लगता है कि आज जो है पूरा प्रदेश जो है भाजपा सरकार से, धामी सरकार से बहुत त्रस्त है और इसको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस करेगी। और इस जनसैलाब को आप देख रहे हैं कि ऐसा जनसैलाब कई सालों बाद आज दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग करेंगे। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर डर नहीं। देखिए, कानून व्यवस्था तो जीरो है। जब भ्रष्टाचार इतना है तो आपने देखा होगा हर दूसरे दिन देहरादून में मर्डर हो रहा है। राजधानी में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, एसएसपी के ऑफिस के नाक के नीचे जो है मर्डर हो रहे रोज, तो कहाँ कानून व्यवस्था रह गई? कौन डरेगा? जब एक सिपाही जो है डायरेक्ट सीएम से बात करता है तो एसपी की कौन सुनेगा? पुलिस व्यवस्था जो आज हो रखी है वो तो शून्य हो रखी है, बिल्कुल इतना शून्य है कि उसको पूरी छूट दे रखी है। कोई तो यहाँ तक कहता है कि धामी के 2-3 दरोगा ऐसे हैं जो कि पार्टनर्स हैं, जो सिटिंग दरोगा है वो पार्टनर्स हैं बिजनेस में, तो किस बात का डर? कहाँ कानून व्यवस्था रह गई? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो गई है, चाहे कहीं भी देखिए आप। इतने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गांव में जो है बागों से माँ बहन सुरक्षित नहीं है, अब पत्रकारों को जो है वो पीटा जा रहा है, अपोजिशन पार्टी पे जो है वो सीबीआई और सारी जो है जांच एजेंसियां छोड़ी जा रही है, और आखिर जो है वो अब मर्डर जो है वो ऐसा हो गया जैसे फैशन हो गया मसूरी के अंदर की, देहरादून के अंदर हो चाहे मसूरी के अंदर हो, क्राइम व्यवस्था पूरे उत्तराखंड के अंदर, उधम सिंह के अंदर हो, लगातार क्राइम ऐसा फैल रहा है कि जैसे ये देवभूमि नहीं है, क्राइम स्थली जो है वो बन चुकी होंगी। पहले आपने शराब और शबाब इस देवभूमि में जो है थाईलैंड बनाने का काम किया, और अब जो है वो ऐसे भूमाफिया यहाँ आकर और रह रहे हैं और खुलेआम जो है मर्डर हो रहे हैं। ये जहाँ तक मैंने पहले कहा कि इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने पहली बार देखी है अपने जीवन में, उत्तराखंड के 25 साल के जीवन में, 26 साल के जीवन में, इससे भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं है। उत्तर प्रदेश का बात कुछ और थी, लेकिन इनके तो कोई भी जू नहीं रेंग रहा है कि अगर कोई कांड हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है या
मर्डर में हो रहा है, इनका कहीं पर भी कोई जू नहीं हो रहा। विकास कार्य धरती पे करते नहीं, किसी बात पर विकास की बात करो तो हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर देते हैं, जो कि कहीं धरातल पे नहीं है। तो ऐसे लोगों को से जनता आज त्रस्त हो गई है और उसका जवाब सीधा सीधा 2027 में जो है उत्तराखंड की जनता इनके मुंह पे मारेगी और इनको प्रदेश से बाहर करेगी। जन सैलाब 2027 में परिवर्तन करके दिखाएगा। तो ये थे हमारे साथ जो है मनमोहन सिंह मल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी, और लगातार जो है सभी अलग अलग जो है वो जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और लगातार इस धरने को जो है वो समर्थन दे रहे हैं और हजारों की संख्या में जो है वो आपने देखा होगा। और प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कि हजारों की तादाद में आज यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यहाँ पर हजारों की संख्या में सरकार के विरुद्ध जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है।